अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द लारावेल 9 सीरीज़। अच्छा, लास्ट हमने सेटिंग्स के अंदर मैंने जो चीज़ें डिफ़ाइन करनी थी वो एमिनिटीज़, सर्विसेज़, सिटीज़ और कंट्रीज़ ये हमने डिफ़ाइन कर ली थी। अच्छा, इसके बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पर होटल्स का जो बेसिकली फॉर्म है, जहाँ से हम होटल्स ऐड कर सकते हैं, वो फॉर्म भी मैंने सेटअप कर लिया है। सो ये सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ। यहाँ पर होटल नेम, यहाँ पर कंट्री आ जाएगा, सिटी ऑब्वियसली इस कंट्री की बेस के ऊपर हम सिलेक्ट करके सिटी हम फेच करवाएँगे। अच्छा, नेक्स्ट थिंग हमारे पास ऑब्वियसली ये रेटिंग्स होंगी, गूगल मैप की हमारे पास ऑप्शन है और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन है, फीचर्ड इमेज, ये एमिनिटीज़ हैं जो बेसिकली यहाँ से सारी एमिनिटीज़ जो हैं वो फेच हो रही हैं। अच्छा, इसमें मैंने चेक ऑल का भी ऑप्शन दिया है, ठीक है? और इसके अंदर मैंने एक सर्च फ़िल्टर भी दिया है, लेट्स से आई सर्च फॉर कॉफ़ी, सो ऑब्वियसली ये कॉफ़ी हमारे पास यहाँ पर आ गई है। ठीक है, इसी तरह ये सर्विसेज़ हैं तो और अगेन सर्विसेज़ के अंदर मैंने एक चीज़ की है और यहाँ पर मैंने ऑप्शन दिया है सर्विसेज़ के सर्च के लिए। ठीक है, कल को ये एमिनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और सर्विसेज़ भी बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। सो यूज़र के लिए जो है वो काफ़ी हेक्टिक जॉब होगी अगर वो हर एक को जो है ना वो चेक करे और देखे कि कौन-सी उसको जो है ना वो ऐड करनी है, कौन-सी नहीं ऐड करनी है। सो इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने सबको चेक ऑल पे रख दिया और अगर वो यूज़र अपनी मर्ज़ी से कुछ ऐड करना चाहता है तो वो अनचेक करके यहाँ से अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट करके उसको चेक कर सकता है। ठीक है? और लास्टली मैंने यहाँ पर इमेज अपलोड का ऑप्शन दिया है। ठीक है? और यहाँ पर मैंने फीचर्ड इमेज का ऑप्शन दिया है। अच्छा, बेसिकली अब यहाँ पर सिर्फ हमारी फॉर्म सबमिशन नहीं होगी। बेसिकली एक हमारे पास जो प्रोसेस होगा वो इसके अंदर काफ़ी सारे हमारे रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व होंगे। ठीक है? फॉर्म सबमिट तक की हद तक तो कोई रिलेशनशिप इन्वॉल्व नहीं होगा। व्हेयर एज़ जब हमारे पास फॉर्म्स डिस्प्ले होगा, ठीक है? तो वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स इन्वॉल्व हो जाएँगे। एमिनिटीज़ के लिए ऑब्वियसली रिलेशनशिप इन्वॉल्व हो जाएगा, इसके अलावा सर्विसेज़ के लिए होगा और इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं, इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास इन्वॉल्व हो जाएगा। प्लस इसके अंदर हमारे पास जो इमेजेस हैं, वो अपलोड इमेजेस का ऑप्शन है एक, जो हमने अभी तक नहीं टच किया। ठीक है? सो यहाँ पर हम इमेजेस अपलोड करेंगे, लेकिन हम इमेजेस अपलोड करने के साथ-साथ ऑब्वियसली अगर कोई बड़ी इमेज अपलोड करता है एडमिन, लेट्स से कोई 2000 पिक्सेल्स की या 4000 पिक्सेल्स की वो किसी अच्छे कैमरे से इमेज लेकर यहाँ पर अपलोड करता है। ऑब्वियसली वो अपलोड तो कर लेगा, लेकिन हमने वही इमेज तो नहीं दिखानी ना यूज़र को फ्रंट एंड के ऊपर। अगर वही इमेजेस हम डिस्प्ले करवाने लग जाएँगे तो हमारी साइट जो है वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगी और बहुत टाइम लेना शुरू कर देगी लोडिंग के अंदर। सो हम उसके लिए क्या करेंगे कि लारावेल की एक लाइब्रेरी आती है, लारावेल सॉरी इमेज इंटरवेंशन। ठीक है, हम वो यूज़ करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट आउट ऑफ द बॉक्स जो है ये इमेज इंटरवेंशन जो है वो लारावेल की सपोर्ट हमें प्रोवाइड करती है। सो ये काफ़ी ईज़ी है, यहाँ पर ऑब्वियसली इसको हम इंस्टॉल करेंगे और उसका जो यूसेज है वो हम करेंगे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने राउट्स जो है वो मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिए हैं और हम फॉर्म जो है वो सबमिट करवाते हैं और उसके बाद मैं सबमिट करवाने से मुराद कि जस्ट फॉर्म की हम डाटा जो है वो लेते हैं और उसको चेक करते हैं कि हमारे पास डाटा किस किस्म का आ रहा है। ठीक है, हमारे पास सिंगल इमेज अपलोड का भी ऑप्शन है और मल्टीपल इमेजेस अपलोड का भी ऑप्शन है। ऑलराइट, सो सबसे पहले ये फॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेसिकली फॉर्म है। ठीक है, ये सारा मैंने सेटअप किया हुआ है। CSRF इसके अंदर है। इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है जो कि मैंने नहीं लगाई, इंक टाइप मल्टी पार्ट फॉरवर्ड स्लैश बैक फॉर्म डाटा। ठीक है, सो इसको रीलोड करता हूँ मैं दोबारा। अच्छा, इसके बाद ये ऑब्वियसली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक्शन जो है वो मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है स्टोर के अंदर। ठीक है, सो क्रिएट के अंदर आप देख लें कंट्रीज़ मैंने फेच की हैं, एमिनिटीज़ फेच की हैं, सर्विसेज़ फेच की हैं, ये स्टोर का है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है हमने एजेक्स इसके अंदर इन्वॉल्व करनी है। ठीक है, सो एजेक्स कैसे इन्वॉल्व होगी कि यहाँ पर हमारे पास जो कंट्री आईडी आ रही है, इसके बेस के ऊपर हमने सिटीज़ जो हैं वो लोड करनी है। सो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि ऑन चेंज लोड कंट्रीज सॉरी लोड सिटीज कंट्री वाइज। ठीक है, और इसके अंदर हम जो कंट्री हमारी सिलेक्टेड होगी उसकी हम वैल्यू पास कर देंगे। ठीक है, कस्टम स्क्रिप्ट्स के अंदर आते हैं। यहाँ पर मैं फंक्शन एक टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक पैरामीटर दे देता हूँ। सॉरी, इसके जो पैरामीटर में वैल्यू आएगी वो आएगी कंट्री अंडरस्कोर आईडी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं इसके ऊपर एक छोटा सा चेक लगा लेता हूँ जस्ट टू मेक श्योर और सेफ साइड के ऊपर कि हमारे पास कंट्री आईडी जो है वो पुल पुश हो रही है हमारे कोड के अंदर। तो मैं चेक कर लेता हूँ इफ़ कंट्री आईडी इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है,
और इसके बाद यहाँ पर मैंने क्या करना है, बेसिकली अब मैंने एजेक्स की जो कॉल है वो रन करनी है। तो मैं क्या करूँगा, jQuery डॉट एजेक्स। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये है कि हम एजेक्स इस तरीके से सेटअप करें, लेकिन लारावेल के अंदर जो बेसिकली एजेक्स का एक प्रोसेस आता है वो एजेक्स सेटअप करना पड़ता है, और प्लस इसके साथ हमें हेडर के अंदर जो मेटा टैग्स हैं हमारे, वहाँ पर हमें लारावेल की जो CSRF टोकन्स होते हैं वो भी हमें डिफाइन करने पड़ते हैं। अगर हम वो डिफाइन नहीं करेंगे तो हेडर एलिमेंट्स जो हमारे होंगे वो लारावेल को नहीं मिलेंगे, तो जिसकी वजह से हमारा जो हमारा ब्रिज होगा HTTP का या HTTPS का, जो भी हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो हमारा ब्रिज जो है वो कनेक्शन लॉस हो जाएगा, लारावेल इसको वो हैंडल नहीं करेगा। ठीक है, लारावेल एक एरर थ्रो करेगा। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले मैं हेडर के अंदर आता हूँ, और हेडर के अंदर मैं बेसिकली जो मेटा टैग्स हैं वो मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ। सो वो मेटा टैग्स बेसिकली आइडेंटिफाई करेंगे मेरे उसको जहाँ पर मैं अपनी CSRF टोकन्स पास करूँगा। सो हेडर के लिए मेरे पास डैशबोर्ड है। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हेडर में मेटा, राइट बिलो दिस मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेटा नेम CSRF टोकन। ठीक है, और इसका जो कंटेंट है इसमें मैं CSRF टोकन की जो हेल्पर मेथड है वो मैं पास कर देता हूँ। तो ये बेसिकली क्या करेगा कि ये मेरा CSRF टोकन जो है वो एक जनरेट कर देगा मेरे मेटा टैग्स के अंदर। सो इसको सबसे पहले मैं व्यू करता हूँ, उसके बाद फिर हम फर्दर मूव करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको आता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट पेज सोर्स व्यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को। तो ये देखें यहाँ पर CSRF जो है वो हमारा टोकन यहाँ पर जनरेट हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि नेक्स्ट हमने AJAX की जो कमांड है वो रन करनी है। सो उसके लिए क्या हमारे पास प्रोसेस होगा, क्या सेटअप होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ऑलराइट, सो हम कस्टम स्क्रिप्ट्स के अंदर आते हैं, और यहाँ पर हम अगर हमारी जो आईडी है वो ग्रेटर देन 0 है, तो सबसे हम यहाँ पर पहले क्या करते हैं कि हम AJAX को जो है सेटअप करते हैं। सो AJAX सेटअप करने के लिए बेसिकली एक कोड है जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर। आपको ये बेसिकली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जस्ट एक गो थ्रू कर लें ताकि आपको समझ आए कि चीज़ों की है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि बेसिकली AJAX सेटअप हो रही है, और हेडर्स के अंदर जो हम पैरामीटर भेज रहे हैं वो X CSRF टोकन, और उसके अंदर हम क्या वैल्यू गेट कर रहे हैं, मेटा CSRF टोकन। ठीक है, और उसका एट्रीब्यूट कंटेंट। सो ये बेसिकली जो हम एट्रीब्यूट गेट कर रहे हैं और उसका कंटेंट गेट कर रहे हैं, ये हम वैल्यू जो है वो इसको पास कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या ऑप्शन है कि नेक्स्ट बेसिकली हमारे पास सीधा सीधा ऑप्शन है कि हमने यहाँ पर डिफाइन करना है अपना URL। ठीक है, URL डिफाइन करने के बाद URL डिफाइन करेंगे, URL डिफाइन करने के बाद हम सारे डाटा और उसके सक्सेस और उसके जो नेक्स्ट पैरामीटर्स है वो हम यहाँ पर करेंगे। सो सबसे पहले URL हमने इसको किसके ऊपर रिडायरेक्ट करना है, कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जहाँ पर जाए कंट्रीज के अंदर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि फेच सिटीज, और इसमें मैं आईडी पास कर देता हूँ प्लस कंट्री आईडी। ठीक है, ये मेरे पास आईडी पास होगी। ये बेसिकली एक गेट की कमांड बन गई है। सो अगर मैं इसको पोस्ट की कमांड देना चाहता हूँ तो ऑब्वियसली मैं इसको पोस्ट की कमांड दे सकता हूँ, लेकिन मैं इसकी यहाँ पर जो टाइप होगी वो मैं लिख दूंगा गेट। ठीक है, पोस्ट की मुझे नहीं भेजनी, ऑब्वियसली मुझे गेट की कमांड भेजनी है। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि बेसिकली डाटा, अगर आप डाटा में अलग से वैल्यू भेजना चाहते हैं तो आप वो भी भेज सकते हैं। सो लेट्स अज्यूम वो डाटा में आप वैल्यू तब भेजना है कि जब आपने पोस्ट की कमांड यूज करनी हो। अगर आपने गेट की कमांड यूज करनी है तो आप क्यूरी URL के अंदर ही आप ये भेज सकते हैं। लेकिन लेट से अगर मैं यहाँ पर पोस्ट की कमांड यूज करता हूँ, सो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर डाटा के अंदर वैल्यूज पास करनी है। सो उसके अंदर मुझे क्या करना होगा कि कंट्री आईडी, और उसके अंदर मैं कंट्री आईडी पास कर दूंगा। सो ऑब्वियसली अगर ये पोस्ट की कमांड होगी तो इस तरीके से होगी, लेकिन हम गेट की कमांड यूज कर रहे हैं तो हम इस चीज को रिमूव कर देंगे। ऑलराइट, अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और होती है अगर हम वो यूज़ करना चाहें। सो बेसिकली वो ऑप्शन क्या होती है कि बिफोर सेंड। ठीक है, बिफोर सेंड का एक मेथड होता है जिसके अंदर आप क्या पास कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेंड होने से पहले, लेट से मैं चाहता हूँ कि कोई मेरे पास एक ऐसा इवेंट हो जो ट्रिगर हो जाए। ठीक है, लेट से इन दैट केस मैं चाहता हूँ कि अगर वो रिक्वेस्ट जब सेंड हो रही हो, तो जब तक वो सेंड हो रही है और सक्सेस का रिस्पांस नहीं आता तो एक वो लोडर शो कर दे, ताकि ऑब्वियसली यूजर को पता लगे कि एक रिक्वेस्ट सेंड हो रही है। ठीक है जी, एक ऑप्शन पैरामीटर है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, अगर आप नहीं यूज करना चाहते तो इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इसको निगलेक्ट करेंगे, इसको यूज़ इसलिए नहीं करेंगे, जब मेरे एक अलग से ऑप्शन है जो कि मैं ऑब्वियसली हर अपनी पोस्ट की जो एजेक्स की रिक्वेस्ट होती है वहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम कंट्री सिर्फ फेच कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ को यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसको यूज़ करना हो तो उसका क्या ऑप्शन होता है कि बेसिकली यहाँ पर मैं कोई सा भी लेट्स से मैं एलिमेंट ले लेता हूँ। लेट्स से मेरे पास एक लोडर की क्लास डिफाइन है और उसको मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ। ठीक है। सो इससे होगा क्या कि बेसिकली जब जब जो रिक्वेस्ट है जो सेंड हो रही होगी, जब ये रिक्वेस्ट सेंड हो रही होगी, तो यहाँ पर क्या होगा कि बेसिकली ये जो फंक्शन है मेरा, जो एलिमेंट होगा ये लोड हो जाएगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ पास करना भूल गया हूँ, फंक्शन, और ये बेसिकली इस तरीके से हमारा होगा। ठीक है। लेकिन अब हम क्योंकि ऑब्वियसली हम जो है ना वो गेट की रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, फॉर्म सबमिट नहीं कर रहे, तो हम इस चीज़ को कर देते हैं रिमूव, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ सक्सेस। ठीक है। सक्सेस के केस के अंदर क्या हो कि सक्सेस के अंदर बेसिकली एक फंक्शन में पास करता हूँ जिसके अंदर आएगा मेरा रिस्पॉन्स। ठीक है। और रिस्पॉन्स को मैं यहाँ पर लेट से अलर्ट करवा देता हूँ रिस्पॉन्स को। ऑल राइट। सो अब फर्स्ट सेकंड हम क्या करते हैं कि बेसिकली कंट्रीज के अंदर जाकर ये हम फेच जो सिटीज है, ये एक मेथड डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसका राउट डिफाइन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आता हूँ वेब डॉट पी एच पी के अंदर, और यहाँ पर मैं एक राउट डिफाइन करता हूँ, राउट गेट दिस वन। और इसके साथ ऑब्वियसली कंट्री की आईडी में बाइंड कर देता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पर एक मैं इसको एरे पास करता हूँ। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि कंट्रीज की क्लास प्लस उसका जो सेकंड पैरामीटर है वो होगा, लेट्स से मैं ये वाला यूज करता हूँ फेच कंट्रीज का। ऑलराइट। सो इसके बाद मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, लेट्स से फेच कंट्रीज, sorry, fetch cities. Fetch cities by country. All right. सो ये बेसिकली हमारे पास सेटअप हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस मेथड को, कंट्रीज के कंट्रोलर में आता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको मूव करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक मेथड डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से पब्लिक फंक्शन एंड फेच कंट्रीज। ठीक है। ये मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पर ऑप्शन में डिफाइन करूँगा कंट्री अंडरस्कोर आईडी, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि इसको एको करवा लेता हूँ कंट्री आईडी को। और अब हम चल कर देखते हैं कि आया कि ये हमारा जो कोड है ये रन होता है प्रॉपरली या नहीं रन होता। ठीक है। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं राउट्स भी सेव कर लेता हूँ। ओके, एवरीथिंग इज गुड टू गो। चलिए अब हम चेक करते हैं। रीलोड द पेज। ओके। सो यहाँ पर मैं आता हूँ इंस्पेक्ट एलिमेंट में, इसको ओपन में कर लेता हूँ ऑब्वियसली टू चेक कि अगर कोई नेटवर्क एरर तो नहीं आ रहा। ठीक है। और मैं यहाँ से कंट्रीज, और इसको मैं चेक करूँ। अच्छा, सो ये बेसिकली मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है विच इज़ 405। ठीक है। कंसोल में कह रहा है मेथड नॉट अलाउड कंट्रीज के अंदर फेच सिटीज एंड वन। लेट मी सी, नेटवर्क के अंदर आते हैं। द पोस्ट मेथड इज नॉट सपोर्टेड फॉर दिस route। क्या हम पोस्ट मेथड यूज कर रहे हैं इसके लिए? नहीं, हमें यहाँ पर गेट मेथड यूज करना है, नॉट पोस्ट। ठीक है। रीलोड करता हूँ मैं पेज को, और दोबारा हम आते हैं कंट्रीज में। ओके। सो ये बेसिकली हमारे पास कंट्री की जो आईडी है वो रिटर्न हो गई है। सो चेक करते हैं कि आया कि हमारे पास कंट्री की आईडी पाकिस्तान की वन ही है। सो लेट्स गो इनटू कंट्रीज, एंड देयर वी गो, हमारे पास पाकिस्तान आ गया। ठीक है। हम दो कंट्रीज और मजीद डिफाइन कर लेते हैं इसके अंदर, वेयर इट इज सेटिंग्स, कंट्रीज, ऐड कंट्री, लेट्स से सऊदी अरेबिया एंड कतर। एंड हम वापस आते हैं अपने होटल्स के अंदर। यहाँ पर मैं इसको करता हूँ सऊदी अरेबिया, और हमारे पास दो आईडी आ गई। अगर मैं कतर करता हूँ तो ऑब्वियसली तीन आईडी आएगी। अच्छा, अब मैंने बेसिकली क्या करना है कि ये हमारे पास चीज़ें बिल्कुल काम कर रही हैं। सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है कंट्रीज़ के अंदर, कि यहाँ से मैं चेक करूँगा, लेट मी सी,
इधर मैं बेसिकली करूँगा कि लेट्स से सिटीज़, और यहाँ पर मैं करता हूँ सिटीज़, सिटी फाइंड, और मे बी वेयर, ठीक है। और यहाँ पर मैं पास करता हूँ कंट्री अंडरस्कोर आईडी एंड सेकंड पैरामीटर कंट्री आईडी। आई थिंक सो सेकंड पैरामीटर नहीं, बेसिकली हम एरे पास कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसे करते हैं। और मैं यहाँ पर फेच गेट कर लेता हूँ इसका, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको लेट्स से प्रिंट डाटा सिटीज़ में इसको करता हूँ। दोबारा हम वापस आते हैं, रीलोड करते हैं पेज को, इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं टू सी इफ देयर इज एनी एरर, नेटवर्क इसको रिमूव कर लेते हैं, एंड सऊदी अरेबिया। ओके, सो हमारे पास सऊदी अरेबिया में ऑब्वियसली कोई नहीं है। सो हम पाकिस्तान में चेक करते हैं। सो यू कैन सी कि हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो आ गए हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर डू वी हैव सिटीज़ रिलेटेड टू पाकिस्तान? यस। सो हमारे पास इस्लामाबाद, कराची, ये सारे ऑप्शंस आ गए, ठीक है। सो इसको, अच्छा ये हमारे पास क्योंकि काफ़ी बड़ी एरे आ गई, सो अलर्ट के अंदर उसने डिस्प्ले नहीं किया। सो लेट्स डू दिस थिंग कि हम इसको कंसोल लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। और हम यहाँ पर कंसोल में आते हैं, और मैं यहाँ पर इसको डिफ़ॉल्ट कर लेता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ पेज को। लेट्स रिमूव दिस और पाकिस्तान, और राइट। सो इसको शो मोर, लेट्स सी डू वी हैव, ऑलराइट। सो ये हमारे पास पेशावर आ गया, ओके। एंड व्हाट एल्स वी हैव, सो क्वेटा भी आ गया, और ऑब्वियसली हमारे पास ये सारी चीज़ें आ गई हैं। सो अच्छा, अब हमने इसके अंदर क्या करना है कि जब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं कंट्रीज़ के अंदर, सो मुझे यहाँ से रिटर्न ये चीज़ नहीं करवानी, मुझे यहाँ पर एक रिटर्न जो है वो व्यू का रिटर्न करवाना है। सो मैं यहाँ से एक व्यू कॉपी कर लेता हूँ कंट्रीज डॉट अपडेट का, और यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ सिटीज़ का। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं इसको डॉलर डाटा सिटीज़, सिटीज़ कर लेता हूँ। और मुझे एक व्यू की फाइल भी क्रिएट करनी पड़ेगी ऑब्वियसली। ऑलराइट, सो वी हैव इशू हियर। अच्छा, पब्लिक सॉरी रिसोर्सेज व्यूज कंट्रीज, और इसके अंदर एक मैं फाइल क्रिएट करता हूँ सिटीज़ की। ओके, सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एट द रेट इफ, ओके, इट शुड बी cities डॉट ब्लेड डॉट php। ऑलराइट, तो मैं करता हूँ एट द रेट इफ काउंट डॉलर सिटीज इज ग्रेटर देन 0, at the rate for each cities as dollar city, at the rate and for each, and at the rate and if, ठीक है। और यहाँ पर मैं करता हूँ ऑप्शन, इसको मैं दे देता हूँ ऑप्शन वैल्यू सिटी आईडी एंड डॉलर सिटी टाइटल। ऑल राइट, सो बेसिकली अब ये जो रिटर्न हो रहा है व्यू, ऑब्वियसली ये जो व्यू है ये हमारे पास इधर आ जाएगा। सो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, क्रिएट के अंदर मैंने ये एक आईडी दी हुई है, इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं लिखता हूँ jQuery हैश सिटीज डॉट HTML, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हमारे पास HTML आ रही है, और इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स पेस्ट कर देता हूँ। ऑल राइट, सो इसको हम रीलोड करते हैं, और हम यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेते हैं टू सी कि हमारे पास कोई नेटवर्क एरर नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर पाकिस्तान से लोड करता हूँ डाटा, ओके, हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। एंड वी हैव इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, क्वेटा। ओके, सो लेट से मैं यहाँ पर गेट करता हूँ सऊदी अरेबिया। सो हमारे पास कोई भी डाटा मैचिंग में नहीं आ रहा। मैं गेट करता हूँ पाकिस्तान, कतर, एंड वी आल्सो हैव नो डाटा। ऑलराइट, सो मैं पाकिस्तान दोबारा करता हूँ। सो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पर डाटा आ गया। ऑलराइट, सो ये बेसिकली एजेस कमांड हमारे पास यहाँ पर रन होगी। अच्छा, अब नेक्स्ट थिंग हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट थिंग हम ये जो इमेज है बेसिकली, सॉरी, हम नेक्स्ट थिंग इमेज की तरफ हम बाद में आते हैं। हम ये जो फॉर्म है ये सबमिट करवा लेते हैं। सो लेट्स से बेसिकली कंट्रीज को हम क्लोज कर लेते हैं, होटल्स के अंदर आते हैं, और स्टोर के मेथड के अंदर मैं डंप एंड डाई करता हूँ
डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, ठीक है, और मे बी आई कैन डू दिस थिंग, प्रिंट डाटा डॉलर रिक्वेस्ट ऑल, देयर वी गो। ओके, सो मैं इसको क्विकली से यहाँ पर फिल आउट कर लेता हूँ। लेट्स से बुर्ज उल अरब, लेट्स से कंट्रीज, और लेट्स से पाकिस्तान ही है, हु नोज। रेटिंग हम इसकी कर लेते हैं 5। गूगल मैप की ज़रूरत नहीं। डिस्क्रिप्शन, लेट्स पेस्ट सम लिपसम, ऑलराइट। ओके, सो जब तक ये ओपन होता है, आई डोंट थिंक, ओके मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंटरनेट मेरा प्रॉब्लम कर रहा है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी पेस्ट। अच्छा, इसकी मैं इमेज गेट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, वेयर इज बुर्जुल अरब। ओके, सो ये बुर्जुल अरब आ गया, ये इसकी पिक्चर आ गई। अच्छा, एमिनिटीज हमारे पास सारी आ गई, सर्विसेज आ गई। लेट्स ऐड सम इमेजेस हियर एज वेल। सो मैं ये इमेज इसकी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, ओपन, ये इमेज हमारे पास आ गया। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। ऑलराइट, सो ये बेसिकली हमारे पास इसका टाइटल आ गया, कंट्री, सिटी, रेटिंग्स, एमिनिटीज आ गई। अच्छा, एमिनिटीज के अंदर बेसिकली हमारे पास वैल्यूज, इसको आईडी पास करनी चाहिए थी। इमेजेस के अंदर हमारे पास ये इमेजेस आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एमिनिटीज के अंदर ये क्या कर रहा है, लेट मी सी। एमिनिटी टाइटल, अच्छा एमिनिटी के अंदर हमने वैल्यू पास ही नहीं की। सो वैल्यू के अंदर एमिनिटी आईडी, एंड एग्जैक्टली इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पर वेयर इट इज सर्विसेज, यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्विस आईडी। ओके, सिंस वी हैव एवरीथिंग कमिंग फ्रॉम आवर फॉर्म, सो अच्छा यहाँ पर मैं एक ओपन करता हूँ होटल्स, होटल्स के टेबल को, एंड यहाँ पर मैं कुछ जो चीज़ें हैं वो उनको मैंने नल लेबल करना है, ठीक है। सो जिसमें हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल नल लेबल ये हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली नल लेबल हो सकती है। ऑलराइट, सो ये बेसिकली दो चीज़ें जो हैं वो हमारे पास नल लेबल हो सकती हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नल लेबल नहीं हो सकती। सो लेट्स से कि अच्छा, इसकी मैं एक रेटिंग्स की जो है मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता हूँ, विच इज़ 5, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको मैं 5 ही रेटिंग दे लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, क्विकली से हम अपनी रिक्वेस्ट ऐड कर लेते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं, वैलिडेट रूल्स। ऑलराइट, सो रूल्स में सबसे पहले हमारे पास क्रिएट के अंदर क्या आ रहा है, हम क्विकली करते हैं इसको थोड़ा सा, टाइटल रिक्वायर्ड एंड मे बी मैक्स 1000, ओके, और मे बी 255 फॉर नाउ। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाती है, कंट्री की, ऑब्वियसली कंट्री आईडी हमें रिक्वायर्ड है, कंट्री आईडी रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके अंदर अगर हमने ये चेक करना हो कि आया कि जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो न्यूमेरिक है कि नहीं, सो उसके लिए एक लारावेल का जो है ना वो ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शन जो है वो हमें काम आता है। तो वो हम इसके अंदर जो है ना वो डालेंगे कि हमें ये चेक करना है कि ये जो कंट्री आईडी है ये हमारे पास आईडी 1 यानी कि बेसिकली न्यूमेरिक होनी चाहिए, अल्फ़ाबेटिकल या कोई भी हमारे पास स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए बेसिकली मैं यहाँ पर सिंपल लिखता हूँ न्यूमेरिक, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, सिटी आईडी, और इसके बाद हमारे पास क्या है, ओके रेटिंग्स। सो रेटिंग्स आर आल्सो रिक्वायर्ड, सो ऑब्वियसली रेटिंग्स भी जो है वो न्यूमेरिक होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद अच्छा टाइटल के अंदर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ अल्फ़ा न्यूमेरिक एंड स्पेसिस जो है वो एक्सेप्ट करे, वो डाले, इसके अलावा यहाँ पर कोई स्पेसिस नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि लारावेल के अंदर एक अल्फ़ा न्यूमेरिक का सिर्फ मेथड आता है, लेकिन हमें अल्फ़ा न्यूमेरिक प्लस स्पेसिस भी चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि बेसिकली मैं यहाँ पर एक रेजेक्स जो है वो बेसिकली कॉल करूँगा लारावेल के अंदर, जो रेजेक्स जो है मैं उसको प्रोवाइड करूँगा। सो यहाँ पर कोड के अंदर मैं लिखता हूँ रेजेक्स, पास कर देता हूँ। सो ये रेजेक्स बेसिकली अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं, गूगल इसको करें तो ये रेजेक्स जो है वो आपको अवेलेबल हो जाएगी, जिसके अंदर सिर्फ आपकी अल्फा न्यूमेरिक एंड स्पेसिस एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, लास्टली हमारे पास क्या चीज़ है कि गूगल मैप हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन हमें रिक्वायर्ड नहीं है। सो फीचर्ड इमेज, ओके फीचर्ड इमेज हमें रिक्वायर्ड है। अच्छा, इसके बाद ये एमिनिटीज़ आ जाती हैं।
ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं अगर ये वैलिडेशन हमारी ट्रू हो जाती है, तो लेट मी सी कि मैंने पार्शल्स एरर्स के कॉल्स किए हैं कि नहीं। और लेट्स सो वी हैव पार्शल्स। अच्छा, नेक्स्ट थिंग मैं क्या करता हूँ कि मैं एक वेरिएबल्स डिफाइन कर लेता हूँ टाइटल के, ठीक है, जिसमें मैं रिक्वेस्ट इनपुट टाइटल। अच्छा, इसी तरह मैं कंट्री आईडी यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ, सिटी आईडी मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। तो ये जितने भी रिक्वायर्ड हमारे पास इनपुट फील्ड्स हैं वो उनको मैं एक वेरिएबल्स के अंदर सेव करता जाऊँगा। सो उस एट द एंड ऑफ द जो है ना, जो वेरिएबल्स जब मैं ये सारे डिफाइन कर लूँगा, तो उसके बाद हम बेसिकली एक एरे बनाएंगे। तो वो एरे जो है वो हम बेसिकली मॉडल को पास करेंगे। तो यहाँ पर आ गया गूगल मैप, और यहाँ पर आ गया डिस्क्रिप्शन, एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर आ गई हमारे पास फीचर्ड इमेज। सो इनपुट टाइप फाइल, नेम इज फीचर्ड इमेज। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम आते हैं। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पर डाटा तो सिर्फ हमें यहाँ तक गेट करना है। ठीक है, यहाँ पर नीचे हमारे पास एमनिटीज आ रही हैं। सो हम एमनिटीज को भी गेट कर लेते हैं लाइक दिस। एंड लास्ट हमारे पास सर्विसेज है। सर्विसेज आ गई। ठीक है, सो हम इसको सर्विसेज गेट कर लेते हैं। अच्छा, ये बेसिकली इनको भी मैं रीनेम कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक और चीज़ बेसिकली जो हमने इसके अंदर करनी है, वो हमने यूआरएल टाइटल जनरेट करवाना है इसका। ठीक है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आता हूँ अपने होटल्स की माइग्रेशन के अंदर। यहाँ पर बेसिकली मेरे पास टाइटल आ रहा है, यूआरएल टाइटल नहीं आ रहा। ठीक है, सो लेट्स से मैं यहाँ पर लिखता हूँ यूआरएल, सॉरी स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग में मैं वैल्यू देता हूँ यूआरएल अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, और इसमें अगर मैं जो इसकी मैक्सिमम लेंथ है वो मैं प्रोवाइड करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पर 1000 प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट ये 1000 इसको एक्सेप्ट करे। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, अगेन इसको मैं मैक्स 1000 एक्सेप्ट करवा लेता हूँ। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि बेसिकली मुझे ये माइग्रेशन दोबारा से रीलोड करनी है। तो अगर मैं ये दोबारा से रीलोड रीलोड करूँगा, तो ऑब्वियसली मेरी जितनी भी सारी माइग्रेशन है वो रोल बैक हो जाएंगी। ठीक है, तो मुझे क्या करना है बेसिकली, ओके, सो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिक अपना टेबल जो है वो माइग्रेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से PHP आर्टिजन माइग्रेट रिफ्रेश डैश डैश पाथ इक्वल्स टू डेटाबेस फॉरवर्ड स्लैश। ओके, सो हमारे पास ये बेसिकली डेटाबेस के अंदर है, यहाँ पर माइग्रेशंस, और माइग्रेशंस के अंदर हमारे पास फाइल पड़ी हुई है। सो माइग्रेशंस फॉरवर्ड स्लैश फाइल का नेम, मैं एंटर करता हूँ। ऑलराइट, सो ये बेसिकली मुझे कह रहा है क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास माइग्रेशन है, सो ये देखें यहाँ पर ये कह रहा है माइग्रेटिंग दिस एंड माइग्रेटेड दिस सक्सेसफुली। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप स्पेसिफिकली कोई एक कॉलम जो है वो डेटाबेस को देना चाहते हैं, अपने माइग्रेट करवाना चाहते हैं, तो आप इस तरीके के थ्रू पाथ की कमांड देकर माइग्रेट कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हम वापस आते हैं अपने होटल्स के फॉर्म के अंदर। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें हमारे पास वहीं पर हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि ऑब्वियसली जब हम सारा डाटा जो है वो इंसर्ट करना शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है इसके लिए कि बेसिकली यहाँ पर जो टाइटल है, अच्छा मुझे चाहिए यूआरएल टाइटल। तो सबसे पहले मैं इसका जो स्लग है वो एक जनरेट करता हूँ। सो लेट्स से स्लग इक्वल्स टू स्लग इक्वल्स टू str स्लग, और स्लग के अंदर मैं टाइटल पास करता हूँ, और जो इसका सेकंड ऑप्शन है वो मैं ये इसकी आइडेंटिफायर बेसिकली जो डैश है वो डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि बेसिकली देखें यहाँ पर टाइटल जो है वो ऑब्वियसली टाइटल एक से ज़्यादा जो है वो रैंडम सॉरी मैचिंग हो सकते हैं। हो सकता है एक होटल जो है वो दुबई में है, एक होटल किसी और कतर में भी है उसी नाम से। ठीक है, सो ऑब्वियसली नाम जो है वो तो सेम हो सकते हैं, लेकिन जो यूआरएल टाइटल है हम चाहते हैं कि वो सेम ना हो। ठीक है, सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे बेसिकली मुझे एक हेल्पर फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, जिसकी बेस के ऊपर मैं डेटाबेस के अंदर क्यूरी लगाकर चेक कर सकूं कि आया कि ये जो टाइटल जो स्लग जनरेट हो रहा है, इस नेम से ऑलरेडी मेरे पास कोई रिकॉर्ड तो नहीं पड़ा।
अगर पड़ा हुआ है तो मैं उसका काउंट जो है वो मैं रिटर्न ले लेता हूँ और उसके अंदर मैं +1 करके मैं जो यूआरएल टाइटल है वो अपेंड कर देता हूँ। ठीक है, सो थोड़ा सा कंफ्यूजन नजर आ रहा होगा, सो लेट्स डू इट। हम देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मैं इसको बेसिकली लिखता हूँ यूआरएल अंडरस्कोर टाइटल एंड जनरेट होटल्स यूआरएल टाइटल। इसके अंदर मैं यहाँ पर स्लग पास कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आता हूँ अपने जनरल फंक्शंस के अंदर और मैं यहाँ पर इसको अलग से जनरल फंक्शंस ओपन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ फंक्शन दिस वन और इसके अंदर मैंने पास किया हुआ है यूआरएल अंडरस्कोर टाइटल। ओके, सो अब मुझे यहाँ पर क्या करना है बेसिकली कि मुझे होटल्स के अंदर चेक करना है कि आया कि मेरे पास इस यूआरएल टाइटल्स के अगेंस्ट कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है कि नहीं। सो लेट्स से मैं करता हूँ रोज इक्वल्स टू होटल एंड ओके, सो इसको हम ऐसे कर लेते हैं होटल वेयर। ठीक है, और इस होटल को मैं इंक्लूड कर लेता हूँ, सॉरी इंपोर्ट इसकी क्लास करते हैं। ओके, होटल वेयर यूआरएल अंडरस्कोर टाइटल is equals to this. Okay, so if this exists, so let's count the rows. ठीक है, अच्छा अगर ये है तो मैं इसको यहाँ पर प्रिंट डाटा करके रोज काउंट करवाता हूँ। सो लेट्स सी इफ दिस वर्क्स। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने होटल्स के अंदर और मैं यहाँ पर एक इन्फो की वेरिएबल बना लेता हूँ एरे, और मैं यहाँ पर जो बारी बारी है वो मैं कोड यहाँ पर डालना शुरू कर देता हूँ। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीलोड करता हूँ मैं इसको। वेयर इज होटल्स 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 होटल्स। ओके, सो ये होटल्स आ गए हमारे पास। यहाँ पर हम आ जाते हैं कंट्री आईडी एंड कंट्री आईडी city id is city id. All right, so we have title डॉलर टाइटल। ओके, सो ये मैं क्विकली से करता हूँ फिर मैं वीडियो में वापस आता हूँ। ऑलराइट, सो ये मैंने एरे यहाँ पर सेटअप कर ली। मैं इसको करता हूँ प्रिंट डाटा एंड इन्फो। ओके, सो यहाँ पर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर देता हूँ। ओके, सो मैं वापस आता हूँ अपने ऐड होटल्स में। यहाँ पर मैं लिखता हूँ लेट्स से बुर्ज उल अरब एंड लेट्स से पाकिस्तान इसको कर देते हैं, शावर कर देते हैं। ओके, सो दैट डजंट मैटर्स, हम इसको छोड़ देते हैं। हम इसकी um, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, सो एवरीथिंग एज वी हैव सबमिट। ओके, सो इट सेज अननोन आइडेंटिफायर। ओके, सो ये बेसिकली प्री रैंक मैच के अंदर हमारे पास इशू आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट द इशू। अच्छा, एक ये चीज़ है हमने ये भी इंपोर्ट नहीं की, इसको भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं। इस फंक्शन को हम वेयर इट इज सपोर्ट। ठीक है, ओके, सो ये कह रहा है कि यहाँ पर रेजिक्स का जो है वो बेसिकली इशू है। ऑलराइट, सो इसको हम इस तरह से अपडेट करके चेक करते हैं। रीलोड। ऑलराइट, सो अब बेसिकली यहाँ पर क्या आ रहा है कि ये देखें, यहाँ पर हमारे पास जो काउंट आ रहा है यूआरएल टाइटल। ठीक है, सॉरी यूआरएल टाइटल ये हमारे पास है। सो ये बेसिकली जो काउंट हमें रिटर्न कर रहा है वो बेसिकली ये 0 रिटर्न कर रहा है। लेट मी सी व्हाट डज दिस मीन्स कि यहाँ पर बेसिकली हमने यूआरएल टाइटल रिटर्न करवाया। ठीक है, यहाँ पर मैं बेसिकली प्रिंट डाटा कर रहा हूँ। सो लेट से मैं इसको यहाँ पर रिटर्न करता हूँ डॉलर रोज। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ रीलोड कंटिन्यू। सो ये बेसिकली हमारे पास कह रहा है कि 0 जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। सो इट मीन्स कि बेसिकली जो यूआरएल टाइटल है ये अभी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ इसको कि इफ अगर इसमें के ऊपर मैं कंडीशन लगा लेता हूँ कि इफ डॉलर रोज इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अगर हमारे पास रोज के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, सो हम क्या करते हैं कि लेट से हम इसको रिटर्न करते हैं डॉलर यूआरएल टाइटल विद हम अपेंड करते हैं इसके अंदर डॉलर रोज +1 को। ठीक है, सो ये बेसिकली क्या करेगा कि यूआरएल टाइटल अगर एग्जिस्ट करता हुआ तो उसके अंदर क्या करेगा कि 1, ठीक है, और उसके अंदर 1 जो है वो एक और ऐड कर देगा। सो ऑब्वियसली वो 2 और 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरीके से वो हमें रिटर्न करेगा। एल्स
अगर हमारे पास नहीं है तो एल्स हम बेसिकली इसको रिटर्न करवा देते हैं यूआरएल टाइटल। सो इन दिस केस के यूआरएल टाइटल जो है वो हमारे पास बुर्जुल अरब रिटर्न होगा। मैं इसकी कर्ली ब्रेसेस रिमूव करता हूँ। ओके, सो एक बार और रीलोड करते हैं एंड देयर वी गो। ठीक है, ये हमारे पास इसका ये रिटर्न हो गया। सो ये बेसिकली एक छोटा सा सिंपल सा तरीका है। ये आप इसको कहीं पर भी कर सकते हैं। लेट आप इसको एग्जैक्टली यहाँ पर भी कर सकते हैं। यूआरएल टाइटल को जो मैंने क्यूरी यहाँ पर लिखी है जनरल फंक्शंस के अंदर, आप ये इधर भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर इसलिए नहीं करनी क्योंकि मैं हो सकता है बाद में मैंने दोबारा इस हेल्पर फंक्शन को यूज़ करना हो, तो इसलिए मैंने अलग लिखा है। ठीक है, अब बेसिकली मुझे क्या करना है नेक्स्ट कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ होटल होटल। ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्रिएट। ठीक है, और क्रिएट के अंदर मैं बेसिकली इन्फो पास कर देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैं होटल गेट कर लेता हूँ। अच्छा, सो बेसिकली ऑब्वियसली जो हमने चीज़ें ऑलरेडी हमने की हैं वो भी वही हम करेंगे। कंट्रीज़ को हम गेट करते हैं और यहाँ पर जो हमने ऐड के अंदर किया है दिस वन। ठीक है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं दिस वन राइट हेयर। अच्छा, सो इसके लिए बेसिकली मैं चेक करता हूँ इफ़ नॉट एम्प्टी होटल एंड होटल आईडी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो अगर ये हमारे पास आ जाती है, सो बेसिकली हमारे पास होटल की आईडी आ गई। एज हम करेंगे रिटर्न बैक विद ओके समथिंग इज रॉन्ग। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है बेसिकली कि अच्छा एक और चीज़ हमने यहाँ पर नहीं की, वो ये कि हमने इमेज अपलोड नहीं करवाई। ठीक है, जो हमने फीचर्ड इमेज अपलोड की थी वो इमेज यहाँ पर हमने अपलोड नहीं करवाई। सो फीचर्ड इमेज के लिए बेसिकली हमें स्मॉल सा कोड लिखना पड़ता है, वो मैं यहाँ पर आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ। यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कोड कर क्या रहा है। ठीक है, सो जो मैं कोड जो है वो कॉपी पेस्ट यहाँ पर करता हूँ। सो ये बेसिकली वो कोड है जो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया है। ठीक है, ये आपको गूगल से मिल भी जाएगा इजीली। अच्छा, सो बेसिकली हम यहाँ पर क्या चेक कर रहे हैं, फाइल नेम। ठीक है, सो क्रिएट के अंदर हमारे पास जो फाइल नेम है वो हमारे पास है फीचर्ड इमेज के नेम से दिस वन। ठीक है, फीचर्ड इमेज अगर हम चेक करते हैं इफ दिस हैज फीचर्ड इमेज। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है कि ऑब्वियसली हम इसकी जो ओरिजिनल नेम है वो हम गेट करते हैं। अच्छा, हम ओरिजिनल नेम के साथ भी इसको अपलोड कर सकते हैं और हम इसको रीनेम करके भी कर सकते हैं। आई थिंक सो रीनेम करना इज मोर बेटर, क्योंकि वो अगर हमारे पास कोई मल्टीपल इमेजेस ऐसी आ जाती है जिनके नेम सेम होंगे तो ऑब्वियसली वो ओवरराइट होना शुरू हो जाएंगे। सो वी डोंट वांट दैट। ठीक है, सो अब यहाँ पर भी मैं इसको चेंज करता हूँ फीचर्ड इमेज के नेम से। एंड अगेन यहाँ पर जो कोट्स हैं, अच्छा इसको मैं डैश कर देता हूँ। ऑब्वियसली इन्होंने अंडरस्कोर किया हुआ, सो मुझे डैश पसंद है। ठीक है, एंड एक्सटेंशन। अच्छा, इसके बाद अब बेसिकली क्या करना है कि अपलोड करनी है जो ये फाइल है। नहीं नहीं, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बोलो, अब मैं पॉज कर देता हूँ। अच्छा, सो ये बेसिकली हमारे पास अपलोड का है। इसका हम इमेज पाथ हम यहाँ पर रख लेते हैं और ये एल्स को हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, वी डोंट नीड एल्स। अच्छा, यहाँ पर हम इसका इमेज पाथ बेसिकली ये पाथ हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर अगेन हम दोबारा सॉरी सिंगल कोट्स फीचर्ड इमेज। अच्छा, ये सेव एज बेसिकली क्या कर रहा है कि ये आप इसको पाथ देते हैं पब्लिक का और उसके अंदर इमेज का। ठीक है, सो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता होगा पाथ तो ऑब्वियसली वो ये पाथ क्रिएट कर लेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ पब्लिक के अंदर अपलोड्स। ठीक है, अपलोड्स के अंदर मैं बेसिकली लिखता हूँ फीचर्ड सॉरी अपलोड्स के अंदर भी मैं बेसिकली एक और क्रिएट करूँगा होटल्स का, और होटल्स के अंदर मैं लिखूँगा फीचर्ड इमेजेस। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ इस इतने बड़े पाथ को बजाय यहाँ पर डिफाइन करने के, मैं यहाँ पर इसको पाथ सेव पाथ में भी सेव पाथ इक्वल्स टू दिस वन। ऑल राइट, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर गेट कर लेता हूँ। ठीक है, और ये फाइल टू सेव जो ऑब्वियसली हमारी जब सेव हो जाएगी। अच्छा, सो इसके बाद हमने क्या करना है कि अगर ये हमारे पास एग्जिस्ट करता हुआ, सो हम इसको भी यहाँ से निकाल लेते हैं। सिर्फ यहाँ पर हम इफ़ की कंडीशन जो है वो रहने देते हैं। ओके, सो हमारे पास फंक्शन क्लोज नहीं हुआ। सो अब बेसिकली हमने क्या करना है कि अगर तो ये हमारे पास है तो हम इसी इन्फो की एरे के अंदर हम अपेंड कर देते हैं इन्फो।
और हमने बेसिकली टेबल के अंदर नेम क्या रखा था वो हम चेक करते हैं, विच इज़ फीचर्ड इमेज। ठीक है, फीचर्ड इमेज इक्वल्स टू डॉलर पाथ। ऑलराइट, सो ये बेसिकली एग्जैक्ट पाथ नहीं पेश करेगा, बल्कि जो सेफ पाथ होगा वो हमारे पास रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो ये हमारे पास रिटर्न हो जाएगा और होटल हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, सो यहाँ तक हम सिर्फ इसको रखते हैं और उसके बाद फिर मैं ये वीडियो ऑन करता हूँ। नेक्स्ट जो है वो हम, अच्छा, यहाँ पर अगर हो जाता है तो लेट्स से कि हम इसको राइट नाउ हम इसको सिर्फ रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट बैक विद मैसेज। ठीक है, मैसेज था या हमारे पास क्या था, यस मैसेज ही था। ठीक है, दैट के सक्सेस होटल हैज बीन एडेड। ठीक है, हम वापस आते हैं, रीलोड करते हैं पेज को। और लेट्स, सो मैं वापस आता हूँ यहाँ पर। अच्छा, सो बुर्जुल अरब अगेन, okay, maybe say let Atlantis. All right. Country, let's say Pakistan for now. Islamabad. Rating is 5. गूगल मैप को छोड़ देते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट कर देते हैं एंड सिलेक्टेड, इसकी इमेज जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, दिस वन। अच्छा, इसके बाद ये एमिनिटीज इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और हम सबमिट कर देते हैं। ऑल राइट, सो इट सेज डाटा स्ट्रिंग डाटा राइट ट्रंकुएट। Okay, so it says data too long for description. Okay. So हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि create hotels table, और description के लिए हमने यहाँ पर क्या रखा हुआ, string। Okay, हम इसको long text रखेंगे। ठीक है, इसी तरह map के लिए भी हमने long text रखना है। ओके, सो दैट वाज द इशू स्मॉल जो हमने फिक्स करना है। अच्छा, अब हम आते हैं, इसको हम CLS करते हैं। अगेन जो बेसिकली ये कमांड है मैं ये रखूंगा PHP आर्टिजन माइग्रेट रिफ्रेश और पाथ टू माइग्रेशंस। ठीक है, ऑल राइट, सो अब मैं आता हूँ बेसिकली वापस। ऑल राइट, सो बेसिकली हमारे पास ये लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। सो ये आप देख लें, इसका लॉन्ग टेक्स्ट हो गया। अच्छा, मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। ऑल राइट, सो ये बेसिकली हमारे पास होटल ऐड हो गया। सो लेट्स सी कि हमारे पास होटल कैसे ऐड हुआ है। सो वी हैव एटलांटिस, यूआरएल टाइटल, रेटिंग, गूगल मैप नहीं है हमारे पास, डिस्क्रिप्शन ऑब्वियसली हमारे पास है। अच्छा, ये हमारे पास बेसिकली आ गया पाथ इमेज का। ऑल राइट, ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डॉट जो है वो बहुत आगे आ रहा है। ओके, सो देयर इज वन प्रॉब्लम कि जो बेसिकली हम यहाँ पर इमेज का पाथ, ऑल राइट, सो हमें यहाँ पर इसको ऐसे रखना है। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड। अच्छा, तो खैर इसको भी हम फिलहाल इसी तरह हम इसको व्यू करते हैं। और मे बी इंस्टेड ऑफ व्यूइंग हम यहाँ पर आते हैं अपनी एसेट्स के अंदर, पब्लिक के अंदर। सो ये देखें, पब्लिक के अंदर इसने नहीं क्रिएट किया पाथ। ऑल राइट, public uploads, we don't have uploads, so how this possible? ओके, सो अगर आपको इस किस्म का कोई एरर आ रहा है जिसमें ये कह रहा है कि डिस्क डज नॉट हैव कॉन्फ़िगर्ड ड्राइवर। ओके, अगर आपको यहाँ पर इस किस्म का कोई एरर आ रहा है जिसमें ये कह रहा है डिस्क डज नॉट हैव अ कॉन्फ़िगर्ड ड्राइवर, सो ऑब्वियसली हम यहाँ पर चीज़ें जो है वो लर्न कर रहे हैं, ठीक है, सीख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए कि ये जो एरर्स हैं ये किस किस वजह से हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ config file systems डॉट php। ठीक है, और यहाँ पर जो बेसिकली मेरे पास डिस्क डिफ़ॉल्ट है वो ड्राइवर जो है वो लोकल होना चाहिए, विच इज़ ऑलरेडी हमारे पास स्टोरेज जो पाथ है वो इसका ऐप आ रहा है और जहाँ पर जो लोकल है वो आ रहा है। ठीक है, सो ऐप के अंदर हम चलते हैं। ऐप के अंदर बेसिकली ये इसका जो है वो लोकल पाथ है। ठीक है, और हमने बेसिकली जो इसका पाथ डिफाइन किया हुआ है वो पाथ हमारा डिफाइंड है यहाँ पर पब्लिक के अंदर। ठीक है, तो ये पब्लिक के अंदर बेसिकली इमेज मूव नहीं कर रहा। ऑल राइट, सो बेसिकली ये जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ ले रहा है ये स्टोरेज का पाथ ले रहा है। ठीक है, स्टोरेज के पाथ के अंदर क्या हो रहा है कि ये स्टोरेज ऐप पब्लिक अपलोड्स होटल्स और फीचर्ड इमेज यहाँ पर अपलोड कर रहा है। ऑल राइट, सो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है।
यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको यहाँ पर डिफाइन नहीं करवाना, मुझे करवाना है इसको भी। एक ऑप्शन है कि हम इसको लिंक कर सकते हैं, जो स्टोरेज पाथ है हम इसको लिंक कर सकते हैं पब्लिक के साथ। बट व्हाट आई वांट इज दैट कि मुझे इसके साथ लिंक नहीं करवाना। मैं चाहता हूँ कि ये बेसिकली पब्लिक के अंदर है। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पब्लिक पाथ। ठीक है, पब्लिक पाथ के अंदर मैं इसको जो पाथ है वो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको पब्लिक पाथ रहने देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं वापस आता हूँ इसके अंदर अपने होटल्स के अंदर, रीलोड करता हूँ पेज को। ठीक है, और ये मेरा होटल्स क्रिएट हो गए। लेट्स सी, मैं इसको ब्राउज़र में रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ देखें, मैंने दोबारा ये फॉर्म सबमिट किया है। ठीक है, तो ये अटलांटिस जो है बाय डिफ़ॉल्ट ये पहले एक था इसके अंदर, तो उसने क्या किया, इसको 2 कर दिया। सेकंड, ये मेरे पास एक ऑप्शन आ गई। ठीक है, यहाँ पर फाइल मेरे पास आ गई। इसको अगर मैं व्यू करता हूँ यहाँ पर मैं आकर, सो ये देखें, ये हमारे पास फाइल आ गई। अब बेसिकली मैं यहाँ पर आता हूँ, डायरेक्टरी को क्लोज करता हूँ, ओपन करता हूँ पब्लिक, देयर वी गो। सो पब्लिक बेसिकली यहाँ पर इसने एक और पाथ अंदर क्रिएट कर दिया पब्लिक का, जिसको ये नहीं करना चाहिए था। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने जो पाथ डिफाइन किया है ये है बेसिकली। ठीक है, इसको मुझे यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा ऑब्वियसली, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरीके से हमारी जो है वो इमेजेस अपलोड होती हैं। अच्छा, सो यहाँ तक जो है ना, मैं इसको दोबारा एक बार फॉर्म सबमिट करता हूँ, और मैं इस चीज़ को सिर्फ यहीं तक रखूंगा क्योंकि ये वीडियो सीरीज बहुत लंबी होती जा रही है। सो नेक्स्ट जो है ना, वो हम मल्टीपल इमेजेस भी अपलोड करेंगे, और हम इमेज जो इंटरवेंशन है वो भी यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना हम इमेजेस का जो साइज़ है वो क्रॉप करेंगे। ठीक है, सो मैं एक बार इसको लास्ट ट्राई देता हूँ। उसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ कि बेसिकली यहाँ पर मैं लिखता हूँ बुर्जुल अरब, बुर्जुल अरब कंट्री में यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान, और सो दिस डजंट मैटर। ठीक है, मैं फीचर्ड इमेज में यहाँ पर चूज कर लेता हूँ, लेट्स से दिस वन, और मैं यहाँ पर इसको सबमिट कर देता हूँ। ओके, सो ये बेसिकली हमारे पास होटल ऐड हो गया। इसको मैं वापस आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, एंड इसके अंदर पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर हम आते हैं। ठीक है, ये बेसिकली देखें, अब यहाँ पर इसने क्या किया, अपलोड्स का मेथड किया, फोल्डर क्रिएट किया, अपलोड्स के अंदर होटल्स, होटल्स के अंदर फीचर्ड इमेज। ठीक है, सो इसको अगर मैं व्यू करता हूँ इनसाइड माय ब्राउज़र, एंड देयर वी गो। सो ये बेसिकली हमारे पास इमेज अपलोड होगी। अच्छा, इस वीडियो को मैं यहीं तक स्टॉप करता हूँ क्योंकि ये वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। होटल्स ऑब्वियसली हमने होटल्स ऐड करने हैं, तो उसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स इन्वॉल्व हैं। तो जो नेक्स्ट जो वीडियो है ना, उसके अंदर मैं बाकी जो मल्टीपल अपलोडिंग है इमेजेस की वो आपको बताऊंगा, एमनिटी सर्विसेज सेव करने का तरीका बताऊंगा, और इसके साथ हम इमेजेस जो है वो उनको रीसाइज भी करेंगे। ठीक है, सो यहाँ तक वीडियो देखें, बाकी जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका मैं अपलोड करता हूँ थोड़ी देर तक।